अखियाँ तरस रैया आके दर्श दिखा जाओ। अखियाँ तरस रैया आके दर्श दिखा जाओ। अखियाँ तरस रैया आके दर्श दिखा जाओ। सत्संग विच आ जाओ। सत्संग विच आ जाओ। भुले होए लोकां नूं सच्चा रस्ता दिखा जाओ। भुले होए लोकां नूं सच्चा रस्ता दिखा जाओ। समुंदर में बना दिया उन्होंने, रेत पे खड़ा है पूरा दुबई। कैसे बनाया? दिमाग लगाया ना, तो दिमाग लगाओ, अपना जीवन कैसे बनेगा। तो जीवन तो सत्संग में ही बनता है और कहीं नहीं। जिन्होंने आज हम सबका जीवन इतना अच्छा बनाया, बस इस पे एक ध्यान देना है। बस अब देखिए, ध्यान किस तरह का देना है भक्ति में, बताओ कोई किस तरीके का ध्यान देना चाहिए भक्ति में। एक किसान को बोला जाता है कि आपको ध्यान देना है खेती पे, अपनी खेती पे ध्यान देता है। बच्चे को बोला जाता है आपको पढ़ाई पे ध्यान, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है। नौकरी वाला अपनी नौकरी पे ध्यान देता है। ये ध्यान की अलग अलग प्रक्रिया है। जो कोई बीमार हो गया वो भी ध्यान देता है, अपनी दवाइयों पे परहेज पे ध्यान देता है। तो शादी हो गई है, भैया ध्यान दो अपने घर वाले पे। लड़का भी ध्यान देता है उसकी तरफ। आप घर बना रहे हो तो ध्यान दो, रोज जाओ, सुबह शाम देखो मसाला कैसे मिला रहा है, कैसे काम कर रहा है, सीमेंट से डालिए कि नहीं डालिए, तराई करो, ये करो, वो करो, सुबह जाओ शाम को, भी ध्यान देना पड़ता। तो ये ध्यान अलग अलग है, पर एक जो भक्ति का ध्यान है उसको, वो ध्यान किसका करता है? माँ अपने बच्चों पे ध्यान देती है, जिसने गर्भ धारण किया है वो भी ध्यान देती है। उसकी सास बोलती है, माँ भी बोलती है, डॉक्टर भी बोलते हैं, उसका हस्बैंड भी बोलता है ध्यान दो भैया। ये बहुत सारे ध्यान है। व्यापारी अपने व्यापार पे ध्यान देता है, नुकसान ना हो जाए पैसों का, तो माल ना ले जाए। भक्ति का ध्यान क्या होता है? भक्ति पे ध्यान कैसे है बताओ? सारे एक साथ बोलोगे तो कैसे समझ? बिल्कुल ठीक बात है। और बताओ कैसे ध्यान दें? हाँ, और हाँ सही है। देखो ये सब है आदतें, ये ध्यान नहीं है, जिनको बोलते हैं आदतें हैं। ध्यान अलग होता है भक्ति।
हाँ, तो सिर्फ खाने पीने पे क्यों ध्यान देना, बाकी चीज़ों पे उस समय क्यों, जब पैसे गिन रहे हो उस समय भी ध्यान दो कि भाई हम पैसे गिन रहे हैं, ये भी गुरु जी के हैं। ध्यान जो भक्ति का बताया है वो इन सबसे उपरांत है। एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है वो कितना ध्यान रखता है, पूरा डिपार्टमेंट उस पर सपोर्ट करता है। वहाँ लाइट नहीं जा सकती, वहाँ सिस्टर हर समय अटेंड रहती है, उसकी दवाइयाँ, मशीनें, सब चीज़, कुछ भी होगा पर वो नहीं रुकेगा। एक ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो एक पल के लिए भी अपनी आंखों को नहीं झपक पाता है, पूरा ध्यान देता है। इससे ज़्यादा और ध्यान क्या होगा। कैदी जब वो अपनी सज़ा काटता है, वो उसके लिए एक एक दिन क्या है, वो बैठा बैठा दिन कैलेंडर नहीं है उसके पास वहाँ, लेकिन एक एक दिन कितना महत्वपूर्ण वो काटता है वहाँ पे। इतने दिन कट गए, इतने दिन रह गए। मरीज कितना ध्यान देता है अपनी दवाइयों पे, बच्चे कितने ध्यान देते हैं पढ़ाइयों पे, और माँ बाप देते हैं, सब देते हैं, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, सब ध्यान देते हैं। ये ध्यान एक अलग बात है। ये जो ध्यान हमारे गुरु प्रमुख मम्मी जी ने जो बताया, श्वास श्वास, आपको श्वास श्वास सुमरो हो, ऐसे ध्यान। इस शरीर के लिए श्वास कितना इम्पोर्टेंट है, और एक से ज़्यादा नहीं लेता, एक लेगा तो फिर पहले उसको छोड़ेगा जब दूसरा लेगा। तो श्वास श्वास चलता है, तो एक एक श्वास पर ध्यान दिया जाता है कि जो श्वास ली जा रही है और छोड़ी जा रही है, उसमें मेरा प्रभु है, मेरे गुरु हैं, उसमें उदारता, करुणा और मिठास है। हम निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी तो श्वासें चलती है। वो एक हिसाब किताब तैयार हो रहा है कि हर श्वास पर कौन कौन से कर्म बने, कहाँ कहाँ ध्यान गया, क्या क्या प्रक्रिया चली। तो जो भक्ति का ध्यान है वो श्वास श्वास का, कि श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंता। कि एक एक जो श्वास हमें मालिक ने दी है, ये किसने दी है श्वास? ये भगवान की दी हुई श्वासें हैं। ना हमें ये धन से मिलती है, ना औहदे पद से मिलती है, ना किसी इंसान से मिलती है। ये भगवान की कृपा से मिली, और कितनी मिली हुई है, कितने दिन तक के लिए मिली हुई है। तो मनुष्य ने ये कहाँ बिताती? बचपन गया खेल में, जवानी गया भोगों में, वृद्ध अवस्था गई रोगों में। अब देख मृत्यु का तमाशा तेरे सामने खड़ा है, तुझे ले जाने की बारी आई, अब तू चिंता कर रहा है कि मैंने क्या किया। तो एक एक श्वास का हिसाब है। इतनी अनमोल श्वासें मनुष्य ने कहाँ बिता, सोच के देखते हो। तो एक एक श्वास पर ध्यान देना, एक एक कदम पे ध्यान देना है, एक एक विचार पे ध्यान देना है, तभी ये जीवन सार्थक हो सकता है। भाग्य का लेखा जोखा आ रहा है, आने में हम मजबूत हैं, कोई हार थोड़ी ना मानता। मेट्रो का पिलर मजबूत है तो मेट्रो चाहे कितनी बार जा रही है, कितनी बार आ रही है, भले उस पर वो खड़ी भी है, पिलर है, पुल है, उस पर खड़ी भी है, उसको कोई फर्क नहीं। अब इतना ज्ञान सुना है, इतना साथ संगत का संग किया है, गुरु का संग कर लिया हम सब ने, तो आते रहते हैं मान अपमान, ये सुख दुख, ये लाभ हानि, जन्म मृत्यु, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन अब जो मेरा जीवन है वो भगवान, ये सब किसने दिया है? हाड़ मांस का शरीर, ये आँख नाक कान मुंह, ये सब नस नाड़ियाँ किसने दी है? ये श्वासें भगवान की दी हुई, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। तो ये हमने कहाँ लगा दिया? तो मनुष्य ने अज्ञान के कारण ये विषय विकारों में लगा दिया, जिससे उसका जीवन सार्थक नहीं हुआ। ये ज्ञान है कि बीज धरती में जाना चाहिए, पैसा बैंक में जाना चाहिए, उम्र है पढ़ाई करनी चाहिए, उम्र है शादी करो, और भी सब काम जैसे होते हैं। लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि साथ संगत करो।
प्रभु श्री राम जी ने कहा सात संगत करो, भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने कहा आत्मा के वचन सुनो। हे मनुष्य, जब तेरा उद्धार और कल्याण होगा, नहीं तो फिर से तू भवबंधन में चला जाए। अब इंसान को ये बात ध्यान में ही नहीं है कि भवबंधन क्या होता है और कहाँ कैसे आ जाता है। वो तो सोचता है कोई दुख ना आए उसके लिए मैंने पैसा रखा हुआ है, FD करी हुई है, LIC करी हुई है, बीमा करे हुए हैं, मैंने यहाँ प्रॉपर्टी में लगाया, कमेटी ब्याजों में लगाया हुआ है, कोई परेशानी आएगी तो मैं उठा लूँगा, मैंने मेडिकल LIC ली हुई है, मैंने इस तरह से मेरे पास पैनल भी है। फिर भी तो दुख आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, परेशानी आ गई, हल तो हुई नहीं समस्या। खूब अच्छा बड़ा मकान बना लिया तो भी समस्या आ गई, उसमें भी पति पत्नी लड़ रहे हैं, बच्चों के साथ नहीं बन रही है, वहाँ भी टीका टिप्पणी हो गई, गाड़ी में जा रहे हैं तो वहाँ भी गुस्सा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, रिश्तेदारियों में जा रहे हैं वहाँ भेदभाव मतभेद हो रहे हैं, भाई भाइयों में आपस में नहीं बनती, एक अमीर हो गया एक गरीब हो गया, बहन बहनों में नहीं बन रही है, रिश्तेदारियों में नहीं बन रही, बच्चों के माँ बाप के साथ नहीं बन रही। तो ये हमने अपने पे ध्यान नहीं देके अपने सुख स्वार्थ मोह ममता उम्मीदों पे ध्यान दे दिया, आत्मा को भूल गए, शरीर को पकड़ लिया और भूल गया वो भगवान को और भक्ति को और सुमरन को और सत्संग को। मीरा ने किस पे ध्यान दिया? मीरा ने अपनी आत्मा पर ध्यान दिया, अपने आप पर ध्यान दिया, भूल गई सब जग सारा, जब से देखा प्रभु तेरा नजारा। और जब गुरु के पास गई तो क्या कहना, गुरु ने कहा हर घट में तेरा श्याम है। इतना ही सत्संग सुना था उसने और खो गई है। मतलब गुरु की बात को इतना दिल से लगाया, मन से लगाया, ध्यान से लगाया तो जीवन सार्थक हो कि जो तेरा श्याम सुंदर है वो घट घट है, सिर्फ इस एक मूर्ति में ही नहीं है, वो सब चीज में है। तो बोला मैं देखूं कैसे? बोला अपना अहंकार हटा। ये तेरा अहंकार है कि सिर्फ इसमें ही है। अब तू जब अपना अहंकार हटाएगी तो तुझे सब मिलेगा। अब देखो कोई मार्केट जाता है तो दो जने जाते हैं मार्केट को, जब किसी दुकान पे जाते तो कहते हैं चलें इस दुकान पे। बोला क्या करना? ये वाले कपड़े देख लेते हैं, खरीदने थोड़ा ना, सिर्फ देख लेते। पर दुकानदार को इतना पता होता है कि ये खरीदने आ रहा ना कि देखने आ रहा। चलो रेट पूछ लेते हैं, चलो देख लेते हैं, चलो पता कर लेते हैं। तो अलग अलग तरीकों से हम उस दुकान पर चढ़े, पर खरीदने के लिए तो नहीं गए। लेकिन दुकानदार को नहीं पता कि ये सिर्फ देखने रेट पूछने आ रहा है, सिर्फ सैंपल देखने आ रहा है। वो तो पूरा विश्वास करके ये समझ रहा है कि ये लेने आ रहा है, तो कितनी 10 चीजें दिखाता है, कितने तहजीब तमीज से बात करता है, बैठता है। लेकिन हम अपना जो विचार बना के वहां गए सिर्फ पता करने के लिए, सिर्फ देखने के लिए। लेकिन एक कस्टमर ऐसा है जो खरीदने ही जाएगा कि मुझे खरीदना है, तो वो खरीदता है, अपना पूरा मन बना के गया भाई मुझे खरीदना है, तो खरीद रहा है। अब हम सत्संग आते हैं, क्या पूरा मन है वचन लेना है, इस वचन को सुनना है मुझे, तो उसके लिए श्रद्धा और विश्वास। विश्वास का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे अनुसार कुछ हो रहा है तो मुझे विश्वास है, मेरे अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास है मैं भव सागर पार जाऊं। लहरें आएंगी, झीलें आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, जहाज कभी डूब रहा है, कभी तैर रहा है, कभी डगमगा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। जीसस क्राइस्ट ने कहा सब इसमें बैठ जाओ और हम पार होंगे। जब उसमें बैठ गए तो परीक्षा आई, इतनी लहर, इतना आंधी, इतना तूफान आया, सब घबरा गए। बोला हम क्यों बैठे? जीसस के कहने से हम क्यों बैठे, हम तो मर जाएंगे। ऐसे सब बोलने लगे, हम परेशान हो रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम डूब रहे हैं, हमें कौन बचाएगा? तो जीसस ने कहा विश्वास करो, अगर उसको मारना होगा तो वो हमें वहां भी मारता, अगर उसको जिंदा रखना होगा तो वो हमको यहाँ पर भी जिंदा रख सकता है। लेकिन अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत दो। तो जीसस ने कहा विश्वास रखो।
आंधी तूफान चला गया, शांत हो गया। तो सभी ने कहा ये कैसे हुआ? जीसस क्राइस्ट ने कहा अगर हम विश्वास रखेंगे तो सब कुछ होगा, अगर हम विश्वास नहीं रखेंगे तब नहीं। विश्वास का मतलब है प्रभु तेरी मर्जी चले, मेरी मर्जी, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए, मेरा घर बन जाए, मैं ठीक हो जाऊं, मेरी बीमारियां चली जाए, मेरी परेशानी चली जाए, इससे प्रभु का कोई वास्ता नहीं होता। ये हमारे कर्म का हिसाब किताब चलता है। विश्वास का मतलब होता है कि प्रभु आप हमें सही ले जा रहे हैं, हमें विश्वास है। जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है तो आ रहा है, पर मेरा विश्वास अडोल है, डगमगाने वाला नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रभु बड़ा है इस आंधी तूफान से। भगवान बड़े हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। जिसने मुझे बनाया वो क्या नहीं कर सकता? जिसने मुझे ऐसा शरीर दिया, मेरे इसमें प्राण रखे, अपनी श्वासें इसमें डाली, और मेरे लिए उसने पता नहीं क्या क्या नहीं करा है, बहुत कुछ किया उसने। इतनी बड़ी दुनिया रचाई, इतना सब कुछ मेरे लिए किया, क्या नहीं किया? उस प्रभु को नमस्कार ही नहीं किया, उस प्रभु का शुक्राना ही नहीं करा, उस प्रभु पर दिल ही नहीं मारा, उस प्रभु से सच्चा सौदा ही नहीं करा। बस गए, देख लिया, सुन लिया, आ गए, बस अपने संगी साथी बना लिए, अपने संगी साथी छाट लिए। किसी ने अमीर को छाट लिया, किसी ने गरीब को छाट लिया, किसी ने अपने हिसाब किताब से छाट लिया, ये मेरे हिसाब से, ये मेरे से मैच खाता है, ये मेरे तरीके से चलता है, बस उससे तो काम नहीं बना। ये सब भी छूट जाएंगे, इन सब से भी कभी ना कभी मन मुटाव हो जाएगा, इन सब से भी कभी ना कभी राग द्वेष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अभी भी शरीर, पद और मन पर, विचारों पर अटके हैं। लेकिन जब हम आत्मा हो जाएंगे तो हमारा सबसे मिलाप हो जाएगा और हमें सब अच्छे लगेंगे, सब अच्छा लगेगा। कब? जब मैं आत्माकार हो गया, जब मैं ब्रह्माकार हो गया। जब आत्माकार और ब्रह्माकार की वृत्ति जब हमारे अंतर हृदय में उतरती है तो सभी तरह के भेदभाव, मतभेद, सभी तरह के राग द्वेष, कलह कलेश, दुख तकलीफ, कष्ट परेशानी ऐसे भाग जाती है जैसे उजाला होते ही अंधेरा भाग जाता है। अगर हम अपने खिड़की दरवाजे बंद ही रखेंगे तो कभी भी उजाला होने वाला नहीं। यानी हम अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास रखेंगे ही नहीं गुरु के आगे, पूर्ण विश्वास रखेंगे नहीं तो कभी भी जीवन में उजाला होने वाला नहीं है और ना हम कभी सुखी हो सकते। तो सुखी होना बहुत बड़ा बात होती है। ये तभी इंसान हो सकता है जब वह पूर्ण तरह से भगवान का हो जाएगा। ये जीवन मालिक का दिया हुआ है, इसे व्यर्थ की ख्यालों में, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चिंताओं में, यहाँ की फैसिलिटियों में, यहाँ की चीज़ों में, यहाँ के हाव भाव में, यहाँ की विचारधाराओं में क्यों लगा दिया? आया था तू जगत में प्राणी, जरा सोच विचार कर, इतना बड़ा तूने जाल बना लिया, उसी में ही मकड़ी की तरह फंसकर आज दुखी हो रहा है। सुख के खातिर जोड़ी माया, सुख के खातिर क्या क्या नहीं करा इंसान ने, लेकिन थोड़े दिन सुख लगता है पर उसके बाद वो ही सुख उसे परेशान करने लगता है। महंगी गाड़ी शुरू में बड़ी अच्छी लगती है, रेपुटेशन अच्छा बनता है समाज में, रिश्तेदार भाई बंधु के आगे भी थोड़ा सा ऐसे बनता है, पर जब हर महीने की ईएमआई कटने लगती है ना 50,000 60,000, तब ऐसे लगता है यार ये क्या मैंने बांध लिया घर में। और वो साल कैसे चला जाता है और कैसे वो 1 लाख 1.5 लाख वाली एक इंश्योरेंस आके खड़ी हो जाती है, तब तो पीछे उस चीज़ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि जीवन में अगर हमें वास्तव में सुख लेना है तो भगवान से जुड़ो। भगवान की कोई किस्त नहीं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए हमसे, बदले में दुनिया को सब कुछ चाहिए। किसी के बन के देखो, उसे भी कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ। तो सच्चा जिज्ञासु, सच्चा सत्संगी और सच्चा सुखी इंसान वही होगा जो पूर्ण तरह से अपने आप को यहाँ पर डिबो देगा। जो सिर्फ आ रहा है जा रहा है तो नहीं। ऐसे तो हॉस्पिटल 20 साल से एक बिजली वाला, कारपेंटर, प्लम्बर, गार्ड ये भी जा रहे हैं, वहाँ इतने घंटे वो बिताते हैं। तो डॉक्टर तो नहीं बन सकते ना वो, डॉक्टरों से जान पहचान हो सकते हैं,
लेकिन डॉक्टर नहीं मिल सकते। उनका कोई जानकार आएगा तो वो ये कह सकते हैं डॉक्टर साहब से, ये हमारा जान पहचान का है, तो ठीक है देख लेगा, लेकिन बदले में भी तो डॉक्टर चाहेगा। हाँ जी कहाँ हो जी? इलेक्ट्रिशियन साहब, हाँ जी सर, मेरे घर के पंखा और एसी ये सब देखना। अब वो जहाँ भी होगा उसको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके काम आया था, अब उसके काम आया। अब थाने भी जाते हैं इसी तरह के सब, इलेक्ट्रिशियन जा रहा है, प्लम्बर जा रहा है, और भी गार्ड होते हैं, और भी सब होते हैं, सेफ जाते हैं वहाँ कैंटीन में काम, वो क्या थानेदार बन गए? अब वो कहेंगे साहब हम 20 साल से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे इस कैंटीन में काम करता हूँ, मेरे को भी 2-3 स्टार लगा दो ना, तो कमिश्नर साहब उसको लगाएंगे इसका। पहले की मेहनत करी हुई उनको वहाँ का सुख देती है, वहाँ का पद देती है, वहाँ की फैसिलिटी उनको मिलती है। वहाँ जाने आने से नहीं होगा। अगर हम यहाँ सत्संग आए तो तैयारी करो। सिर्फ सत्संग आने से सत्संगी नहीं बन जाएंगे, उसके साथ मेहनत, पुरुषार्थ, लगन रखो और अपने पे फोकस रखो। जब तक अपने पे लगन नहीं होगी, अपने के ऊपर जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा, अपने ऊपर पुरुषार्थ नहीं किया जाएगा, तो ये सिर्फ एक आना जाना, एक जैसे रिश्तेदारियों में 2-4-6 जने छट जाते हैं ना, आप कभी देखना जब शादियां होती हैं तो देवरानी ननद के साथ होगी, ननद चचिया सास के साथ खड़ी है, वो उसके साथ खाना खा रही है और ऐसे ऐसे नखरे करती है बड़े, उसके साड़ी को कोई ना देख रहा तो बार बार पल्लू को ऐसे झुमकाएगी, ऐसे करेगी, फिर बालों को ऐसे लेके आएगी, बोला देख मैं इतना खर्च करके इस बालों पे आई हूँ, फिर ऐसे ऐसे भी करेगी, ऐसे ऐसे मतलब, हाँ फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। फ़ोन नहीं भी किसी का आ रहा होगा तो भी हेलो 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 हेलो, अरे फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, तो दिखाती है इतना महंगा फ़ोन है, ज्वेलरी है, ये है वो है, पैर को ऊपर करके सैंडल भी ऐसे ऐसे हिला के दिखाएगी, देखते नहीं। वो एक ऐसे उस माहौल में खड़ी होना, एक ऐसे माहौल में, ये सब माया है, ये सब माया है, और माया वाले इनसे आकर्षित होते हैं। आत्माकार ब्रह्मकार वृत्ति वाले इनसे आकर्षित नहीं होते हैं। ब्रह्मकार और आत्माकार किससे आकर्षित होते? भगवान से। वो भगवान से आकर्षित, भगवान की तरफ खींचता है। भंवरा किसकी तरफ खींचता है? फूल की तरफ खींचता है ना। भंवरा किस तरफ जा रहा है? अभी इतने और नकली फूल हैं, इस पे भंवरा नहीं आएगा। तो जिसने वास्तव में ही ज्ञान का रस चख लिया है, तो वो तो सिर्फ साध संगत में ही पहुंचेगा, गुरु के चरणों में ही रहेगा। और जिसने अभी ये रस चखा ही नहीं है, तो ये देखेगा हाँ इसके साथ रहने में मेरा फायदा है। क्या फायदा उसके साथ? कोई फायदा नहीं। अपना ही सुख, स्वार्थ, मोह, ममता, उम्मीद, आशा इंसान को रुलाती है। हम सोचते हैं मैं इस इंसान के साथ जुड़ गया, अब तो दुख आएगा ही नहीं। वो खुद ही दुखी हो रहा है। अब मैं ये नौकरी कर रही हूं या कर रहा हूं, अब मेरे को दुख नहीं है, वो कंपनी दुखी हो रही है। अब मैं इस देश का मिनिस्टर बन गया हूं, मैं दुख इंसान को कब समझ में आएगा कि सच्चा आनंद और सच्ची खुशी सतगुरु चरणों में ही मिलती। सतगुरु चरण मीन्स वचन और गुरु मीन्स वाणी। और अब जो अभी हम जैसे प्रवचन कर रहे हैं, तो हम गुरु नहीं है, जो बोला जा रहा है ये गुरु है, वचन गुरु होते हैं। हम तो सिर्फ एक उस मालिक के, उस गुरु के एक कुछ भी नहीं है। वो उसने इस्तेमाल कर लिया, धन्यवाद। गला इस्तेमाल कर लिया, शरीर, ये आंखें, ये नाक, कान, मुंह इस्तेमाल कर लिए, धन भाग हमारे। नहीं तो ये माया में तो जा ही रहे थे। और मृत्यु इस पे तब भी आएगी, मृत्यु इस पे अब भी आएगी, इसका कोई भरोसा। इसलिए ध्यान का जो भाव है, जो प्रतिक्रिया है, वो क्या है? श्वास श्वास। अभी कोई कह रहा था जी 6 लड़कियां हैं बेचारा। अब वो बेचारा शब्द उसको समाज में हजारों बार सुनने को मिलता है। भाई भी कहेगा अरे मेरे भाई के ना 6 लड़के बेचारे, से क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। उधर उसके घर वाले कह रहे क्या हमारे नहीं है?
और बेचारा दाएं बाएं से किसी तरह से उसको पहुँचाता रहता है, पैसे कैसे देता रहता है। गली में भी बेचारे के 6 लड़कियाँ बेचारे की मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि वो लड़कियां कैसे उसको अपने पिता को बेचारा बना सकती। क्या अपना भाग लेके नहीं आई है वो? और अगर बेचारी लड़कियां ही हैं तो कुंती के तो 6 थे, जिसमें एक कर्ण, कवच कुंडल सहित सूर्य पुत्र, अर्जुन, इंद्रपुत्र जिसका निशाना चूक, युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक, भीम बल का प्रतीक, नकुल सहदेव सेवा के प्रतीक, आज्ञा के प्रतीक। तो वो कुंती माता सुखी रही। जिनको भगवान बुआ जी कह रहे हैं, भगवान प्रभु श्री कृष्ण ऐसे मतलब सम्मुख मिल रहे हैं, मुझे बुआ जी से मिलने जाना। अब वो अपनी प्रॉब्लम्स रखती हैं कि आप तो भगवान हो, आप सब कुछ। तो वो भी क्या कह रहे हैं, कर्म है, हिसाब किताब है, बिन भोगे छूटे नहीं, कर्म गति अति है। अंत में कुंती माता को शांति और सुख कहाँ मिला बताओ जल्दी से, समय भी हो रहा है। कोठी बंगले गाड़ी घोड़े रथ किस में मिला, जल्दी बोलो। डायमंड ज्वेलरी ब्यूटी पार्लर कहाँ मिला? देखो सारे नहीं बता पा रहे, बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हैं। सिनेमा में कहाँ मिला? मैकडोनल्ड पिज़्ज़ा बर्गर कहाँ मिला? मर्सिडीज गाड़ी कहाँ मिला? उन्होंने कहा भगवान अब मुझे तुम अपनी शरण में, मुझे अपनी शरण में। और यहाँ तो गुरु रोज कह रहे हैं कि भगवान की शरण में आ जाओ, मौका है। तो सुखी जगत में वही है जो सतगुरु नाम आधार। अब उसके लिए देख रहे हो टाइम नहीं है। ये कब समझ में आएगा कि ये टाइम, ये वक़्त, ये जीवन, ये शरीर और ये श्वासें किस लिए दी गई थी। पशु पक्षी जीव जंतु होते तो समझ में आते कि हमें खाने पीने के लिए जिंदगी मिली है, लेकिन अगर हम इंसान बने हैं तो ये जीवन भक्ति सुमरन और सत्संग के लिए। खुश। अच्छी सोच कैसे बनाएं? गुरु भगवान बताते हैं अच्छी सोच सत्संग आने से बनती है। बिना सत्संग आए हम नहीं जान सकते कि हम कौन हैं। हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं।